एक समय हुआ करता था जब अमेरिका में पाब्लो एस्कोबार की बात होती थी। एक समय हुआ करता था जब इटालियन माफिया, रशियन माफिया की बात होती थी। आज बात हो रही है भारतीय माफिया की। मारे छोरे भी दुनिया से कम थोड़े ही हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिलने लगा है। अमेरिका से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर के यूरोप के ऑपरेशंस तक के बारे में जानकारी सामने आ रही है। और तो और अब इनके पीछे लग गई है अमेरिका की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। अमेरिका की एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई ने एक इनाम भी जारी कर दिया है इस शख्स पर। इनके बारे में आप जानते ही होंगे, नाम है इनका गोल्डी बरार और अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऑपरेशंस को संभालते हैं। इनके ऊपर एफबीआई ने $50,000 का इनाम रखा है। भारतीय रुपयों में 4,75,000 रुपए का इनाम। शायद इतना बड़ा इनाम किसी भी और भारतीय अपराधी के ऊपर नहीं रखा गया होगा, इसी को रिकॉर्ड मान लीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए निशाना लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी बनाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, कई अपराधों के मामले में बंद है। और बताया यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे हुए दुनिया भर में फैले अपने करीबन 600 से ज्यादा शूटर्स को ऑपरेट करते हैं, दुनिया भर में किलिंग्स करवाते हैं, अबडक्शन करवाते हैं और ड्रग्स का कारोबार करते हैं। इससे पहले अमेरिका में एक खबर छपी थी कि अमेरिका के लॉस एंजलिस इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी विरोधी ड्रग्स कार्टेल से 520 किलो कोकेन चुरा ली, ड्रग्स चुरा ली। और यह कांड ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर देता है। पूरी दुनिया में उनकी बात होने लगती है। लेकिन फिर ब्रिटिश कोलंबिया में हुई एक सिख एक्टिविस्ट की मौत, जो कि बताया जाता है कि खालिस्तानी समर्थक था, उसकी मौत होती है और इसका इल्जाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने साथ मिलकर के इस हत्या को करवाया था। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक है, वैंकूवर का रहने वाला है, एक गुरुद्वारे से प्रेयर करके बाहर निकल रहा था, तभी दो बंदूकधारियों ने उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई और उसकी हत्या कर दी वहीं पर, जो कि अंतरराष्ट्रीय खबर बनी। इसकी इन्वेस्टिगेशन कनाडा की सरकार आज भी कर रही है। अमेरिका में भी अब इसके बारे में चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि अमेरिका में जो सेक्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव है, वहां पर भी अलग अलग खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक खबर भारत के पंजाब के एक पुलिस वाले से जुड़ी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस की एक फैमिली को डराता है, धमकाता है और करीबन $4 लाख की रिश्वत की डिमांड करता है। और जब परिवार मना करता है तब उस पर फर्जी मर्डर के मुकदमे थोपने की बात की जाती है। और यह बात उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाती है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीबन 37 ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की गई है एफबीआई के द्वारा, जो उसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारत की एक गैंग से जुड़े 37 लोगों के नाम हैं। कई इसमें इनामी अपराधी हैं, जैसे कि गोल्डी बरार। और एफबीआई ने इस सिलसिले में भारी असला, ड्रग्स और भारी वेपन भी बरामद किए हैं, जिसमें कई पिस्तौल, कारतूस और AK-47 जैसे भारी हथियार भी शामिल है। सवाल कहां पे आता है? सवाल आता है कि अब भारत की सरकार इस पूरी सिचुएशन में क्या करने जा रही है। क्या भारत की सरकार लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से निकाल करके एफबीआई के हवाले करेगी आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? और अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं होती है तो अमेरिका और भारत के बीच बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ सकता है। इसमें पूरी सरकार भी घेरे में आ सकती है। प्रधानमंत्री जी जो बार बार अमेरिका जाते हैं, अमेरिका को अपना दोस्त बताते हैं,
एस जयशंकर भी अमेरिका के बारे में कई बार तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन उतनी तल्ख नहीं हो पाए जितनी की होनी चाहिए थी और जिस हिसाब की बदतमीजियां वहां का राष्ट्रपति भारत के बारे में करता है। तो क्या भारत की सरकार दबाव में आ जाएगी या फिर दबाव को रिजेक्ट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को भारत की ही जेल में रखा जाएगा? इसमें अलग अलग तरीके की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले FBI वांटेड का ऑफिशियल पेज ने जो ट्वीट किया है वो देख लीजिए। FBI इज ऑफरिंग रिवॉर्ड ऑफ अप टू $50,000 फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू दी अरेस्ट ऑफ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार, वांटेड फॉर हिज alleged involvement in the Lawrence Bishnoi organized crime group, which is allegedly engaged in variety of violence act in Southern California and across the United States and America. ये है जो वांटेड की लिस्ट, 37 वांटेड की लिस्ट में जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो है गोल्डी बरार, जिसके लिए $50,000 का इनाम भी दिया गया है। इसके अलावा पंजाब पुलिस विजेता सिंह ने एक ट्वीट किया है जो कि एक खबर शेयर करते हुए है द हिंदू की, जिसमें बताया गया है पंजाब पुलिस ऑफिशियल गुरिंदरजीत सिंह अमंग्स 37 इंक्लूडिंग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हु आर वांटेड इन US extortion and other crimes. He extorted $4 lakh from a family in LA behalf of criminal Jaggu Benpuria, also in Punjab jail. पंजाब पुलिस का ये वही ऑफिसर है जिसने $4 लाख की डिमांड की थी और ये डिमांड एक क्रिमिनल के कहने पर की गई थी। इसके बाद विजेता सिंह ने इसी इंस्पेक्टर के बारे में खबर छापी है कि इसे सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल तक के लिए। हर तरफ यही खबर छप रही है। ग्लोबल न्यूज के लिए काम करने वाले एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सेटवर्थ बेल ने भी यही खबर शेयर की है, जिसमें कहा गया है एज ग्लोबल न्यूज हैज प्रीवियसली रिपोर्टेड पुलिस believe Lawrence Bishnoi and his North American lieutenant former Brampton residents Goldie Brar were behind the Nijjar assassination. Police also believed that Bishnoi was in turn acting for the government of India. ये पत्रकार सीधे तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भारत की सरकार के साथ मिलकर के ये सब काम कर रहे हैं और भारत की सरकार के इशारे पर यह काम कर रहे हैं। इस खबर का क्या आधार है, इस खबर के सोर्सेस क्या है, क्या इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। यह एक ऐसा आरोप है जिसके बारे में भारत की सरकार फिलहाल तक कुछ नहीं कर सकी है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में पहले भी भारत के गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के ऊपर इल्जाम लग चुके हैं कि वे लॉरेंस बिश्नोई को अपना प्रॉक्सी बना करके ये सब हत्याओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तक के लिए भारत की सरकार की तरफ से इन तमाम आरोपों के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सबसे नुकसान की बात क्या है? सबसे नुकसान की बात यह है कि भारत की सरकार जितना चुप रहेगी उतनी ज्यादा सिचुएशन खराब होती चली जाएगी, खासकर डिप्लोमेटिक स्तर पर। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।